नॉन वायलेंस से देश को आज़ादी मिली। सबसे बड़ा झूठ है इस देश का कि देश को नॉन वायलेंस से आज़ादी मिली। तो मेरे इतने क्रांतिकारी कैसे मर गए? कौन थे फिर वो लोग? गांधी ने आज़ादी दिलाई। एक और झूठ है, जब इतना बड़ा देश और उसके इतने लोग मिलकर 200 साल अंग्रेजों से लड़ रहे थे, एक आदमी आया और आज़ादी दिला गया आपको। तो सुभाष चंद्र बोस क्या कर रहे थे, तो वीर सावरकर क्या कर रहे थे, तो भगत सिंह क्या कर रहे थे, आज़ाद क्या कर रहे थे, अनगिनत फहरिस्त है क्या कर रहे थे। आपके देश को, और इतिहास गवाह है कि कभी भी किसी भी देश को बिना वायलेंस के आज़ादी नहीं मिली। अंग्रेज इतने अच्छे नहीं थे कि उनको लगा कि कितने बढ़िया लोग हैं ये, हम एक गाल पे थप्पड़ मारते हैं, दूसरा गाल पढ़ाते थे, हम मार मार के हमारा हाथ दुखने लग गया, चलो अपने देश वापस चलते। आप पॉडकास्ट देखने वाले कमेंट्स में मेरे को गलत साबित कर लें कि कहाँ कौन से पार्लियामेंट के सेशन में डिस्कशन हुआ था कि फादर ऑफ द नेशन किसको बनाएंगे। छोटी छोटी चीज़ में घंटों घंटों लड़ रहे हैं हम लोग पार्लियामेंट में, करोड़ों रुपए एक मिनट का खर्च है, शायरी सुना दे जाता। तो इसका डिस्कशन क्यों नहीं? तो आपके हिसाब से कौन होने चाहिए फादर ऑफ द नेशन? कोई नहीं होना चाहिए फादर ऑफ द नेशन। आप कैसे हम लोगों को अलग अलग लेवल पे कैसे बांट सकते हो? कल को अगर उसी समय मोहम्मद अली जिन्ना खड़े हो जाते कि नहीं 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 ऐसे कैसे, फादर तो एक ही होगा। और ये झगड़ा हुआ था ना कि पहला प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना बोल रहे थे मेरे को बनना है, और नेहरू बोल रहे थे मेरे को बनना है, और गांधी जी बैठ के पैसिफाई कर रहे थे। उस समय कोई और मुस्लिम खड़े होकर बोल देता कि नहीं 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 मैं बनूंगा फादर ऑफ द नेशन, तो क्या दे देते आप? तो ऐसी उपाधि क्यों बनानी? अब मैं आपको इसी बात पे, लेकिन बहुत अलग मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक कमाल के सिंगर थे, उनका नाम था एल्विस प्रेस्ली, ठीक है, 60s के। वो इतना गजब का पॉप सिंगर था कि विश्व ने बोला कि ही इज द गॉड ऑफ पॉप। उससे भी अच्छा उसके बाद आ गया माइकल जैक्सन। अब गॉड ऑफ पॉप की उपाधि तो आपने जल्दबाजी में दे दी, तो इनको बोल दिया किंग ऑफ पॉप। अब आप ये बताइए कि अभी 2024 में अगर इन दोनों पॉप सिंगर से बेहतर कोई सिंगर आ गया, उसको आपके पास उपाधि नहीं बची देने को। आप इतनी जल्दबाजी में थे, आपने किसी को भगवान बना दिया, आपने किसी को राजा बना दिया। अब तीसरा अगर उनसे बेहतर आएगा तो उसको क्या उपाधि देंगे? तो पिता तो एक ही हो सकता था। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आने वाली कई पीढ़ियों में उनसे बड़ा कोई देशभक्त नहीं होगा इस देश, और अगर हो गया या है तो आपके पास उपाधि नहीं बची देनी। तो ये है ना प्रॉब्लम। तो अगर आपके देश को आज़ादी मिली और अगर आप ये बोल रहे हैं कि नहीं नहीं अहिंसा परमो धर्म, और अगर आपको किसी एक आदमी को क्रेडिट देना ही देना है तो फिर हिटलर को दे दीजिए। आपके देश की आज़ादी हिटलर को दे दीजिए उसका क्रेडिट। हिटलर को क्यों? वो मैं लॉजिकल आंसर देता हूँ। अंग्रेज सेकंड वर्ल्ड वॉर के लास्ट में इसलिए इतने कमजोर हो गए थे क्योंकि वो लड़ रहे थे जर्मनी से। हिटलर उन पे हमला करता था लगातार, वो हिटलर से लड़ते लड़ते कमजोर हो रहे थे। इसलिए उनको एट अ पॉइंट ऑफ टाइम ये समझ में आया कि अब हम इतने वीक हो गए हैं कि हम इंडिया पे कंट्रोल नहीं रख पाएंगे, क्योंकि एक पूरी फौज लेके सुभाष चंद्र बोस भी आ रहे थे, उनको जापान और जर्मनी का साथ मिला हुआ, उनके पास असला बारूद था, उनके पास लोग थे लड़ने के, वो आ रहे थे, ताइवान तक पहुंच गए थे। ताइवान में ही हुआ ना 1945 में ताइको फॉर्मोसा कहलाता था ताइवान, और वहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ जिसमें ये मारा गया कि सुभाष चंद्र बोस का अंत हो गया, उनका देहांत हो गया। तो उनको ये मालूम था कि यार वहाँ से वो लोग आ रहे हैं, अंदर में वीर सावरकर जैसे लोग परेशान कर रहे हैं, और जर्मनी के कारण हम इतने वीक हो गए हैं कि हम दो फ्रंट पे नहीं लड़ पाए। तो फिर ये हुआ कि टू नेशन थ्योरी कर लो और इनको डिवाइड कर लो, और बड़े अच्छे जिस तरीके से यूएस अभी अफगानिस्तान छोड़ा है अपनी पूंछ को दबा के अपने पाँव के बीच में, वैसे गए थे अंग्रेज यहाँ से, डिप्लोमेटिकली गए थे, इसलिए वो मरे कम, मगर अहिंसा से नहीं मिला था। तो ये पूरा, और आपको ये समझना पड़ेगा कि द मोमेंट, तो फिर आप इतना आर्मी पे और मिलिट्री पे और गन्स पे आज क्यों खर्च कर रहे हैं? आप तो गांधी के संतान है ना, जाइए हाथ जोड़िए पाकिस्तान और चाइना को, बोले कि हम तो अहिंसावादी लोग हैं, मत करो हम पे हमला, सुन लेंगे वो। इसलिए आज तक आपके देश का अस्तित्व बचा हुआ है क्योंकि आप अहिंसावादी थे। आपको मुझे पता भी नहीं चला कि ये अहिंसावादी वाला पूरा थ्योरी देके आपने और मैंने सबकॉन्शियसली अपने सारे भगवानों को नकार दिया, क्योंकि मेरे हर भगवान के हाथ में अस्त्र और शस्त्र है। आप समझ में क्या हो गया? आपको ये समझा दिया गया कि अस्त्र शस्त्र की तो जरूरत ही नहीं है, तुम तो अहिंसावादी हो। आपको पता नहीं चला कि गलती से आप ये बोल रहे हैं कि हमारे तो सब भगवान देवी देवता सब गलत है, वो तो त्रिशूल और चक्र और तीर धनुष रखते हैं। तो आपकी मान्यता और विश्वास इस वजह से भी तो घट गया। तो आपके पन्नों पे गांधी पहले आए थे या देवी देवता पहले? ये आपका चयन जरूर हो सकता है कि आपके हाथ में जो अस्त्र शस्त्र है किसी पे अटैक करने के लिए, खुद को डिफेंड करने के लिए, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपको डिफेंड भी करना है ना, तो भी आपके हाथ में हथियार होना चाहिए, और आपको हथियार वो चलाना आना चाहिए, तभी डिफेंस हो। आपके देश की मिनिस्ट्री का नाम डिफेंस मिनिस्ट्री है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास असला बारूद नहीं है, इसी वजह से आप पे हमला नहीं हो रहा। तो ये कभी नहीं हुआ है कि एक गाल पे मारो तो दूसरा गाल। कितनी बार गए गांधी जी जेल? जब अगर देश के सबसे बड़े नेता गांधी ही थे और उनसे छूटे थे बाकी सारे, तो बाकी सब मरे अंग्रेजों के हाथ पे, तो ये कैसे नहीं मरे? तो किसी ने, जब उस टाइम पे जितने क्रांतिकारी थे, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया इस पे कि हमने तो लड़ाई करी है, नॉन वायलेंस का बोल रहे हैं? ऑब्जेक्शन बिल्कुल उठाया। इसीलिए तो कई लोग जो गांधी जी से सहमत नहीं थे, मैं गांधी जी के पीछे जी इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि जैसे भी थे हमारे पूर्वज, है ना, इसी देश के हैं, तो ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस क्यों छोड़े कांग्रेस? एक अहिंसावादी मानने वाले भगत सिंह, एक क्या हुआ ऐसा एक उम्र पे आके कि वो बोले कि नहीं मैं तो गन उठाऊं? तो लिखने वालों तक से तो प्रॉब्लम रही है अहिंसावादियों।